एयर स्टैंडर्ड साइकिल। इसमें हम पढ़ेंगे ऑटो साइकिल पहले, फिर डीजल साइकिल। तो एयर स्टैंडर्ड साइकिल स्टार्ट करने से पहले हम पीवी डायग्राम डिस्कस करते हैं। ये डायग्राम होती क्या है और इसमें कौन कौन से प्रोसेस हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये डायग्राम पीवी डायग्राम जैसे नाम शो कर रहा है, ये प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो डायग्राम होती है उसको हम बोलते हैं पीवी डायग्राम। ठीक है, तो वर्टिकल में इसमें प्रेशर होता है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस या एक्स एक्सिस में इसमें वॉल्यूम होता है। इस डायग्राम में हम डिफरेंट टाइप के प्रोसेस शो कर सकते हैं, जैसे कि आइसोबैरिक, आइसोवॉल्यूमेट्रिक या आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस। तो अगर हमारे पास कोई प्रोसेस है या कोई साइकिल है तो उसमें हमारे पास ये वाले प्रोसेस नॉर्मली होते हैं। तो हम पीवी डायग्राम में किस तरह लाइन शो करेंगे तो वो रिप्रेजेंट किया गया इस डायग्राम में। जैसे कि हमारे पास किसी प्रोसेस में आइसोबैरिक प्रोसेस हो, मीन के प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, तो प्रेशर उस प्रोसेस में एक से दूसरी स्टेट में चेंज नहीं हो रहा, सपोज करें तो प्रेशर कांस्टेंट है, तब हमारे पास क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन शो करेंगे। हॉरिजॉन्टल में क्या हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट होता है। इस तरह वॉल्यूम है इस तरफ, तो वर्टिकल में क्या होगा, वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, आइसोकोरिक या आइसोवॉल्यूमेट्रिक। तो ये वाली लाइन वर्टिकल जो शो कर रही है कांस्टेंट वॉल्यूम या आइसोकोरिक प्रोसेस को। दूसरा होता है आइसोथर्मल, जब टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट होता है उसके बाद ये वाली जो आपके पास पैराबोलिक लाइन आ रही है वहाँ पर उसके पैरेलल में हम लाइन रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल, मीन कि टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। और इसके अलावा एडियाबैटिक, आइसेंट्रोपिक, ये वाली लाइन जो हम रिप्रेजेंट करेंगे आइसेंट्रोपिक और एडियाबैटिक की, यहाँ से इस तरफ कम कर्व होगा इसमें एज कम्पेयर टू आइसोथर्मल के। ये वाले प्रोसेस नॉर्मली हमारे पास होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं एयर स्टैंडर्ड साइकिल क्यों, एक्चुअल साइकिल क्यों नहीं पढ़ रहे। आगे चल के हम एक्चुअल साइकिल ही पढ़ेंगे, लेकिन इस वक्त एयर स्टैंडर्ड साइकिल इसलिए क्योंकि एक्चुअल साइकिल्स आर डिफ़िकल्ट टू एनालाइज, बहुत मुश्किल होती हैं एनालाइज करने के लिए, क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड इफेक्ट सच एज फ्रिक्शन। सच में क्या होता है, फ्रिक्शन टेक प्लेस कर रही होती है, पार्ट्स मूव कर रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं हीट की वजह से, तो ये वाले ज़्यादा लॉसेस होंगे, पार्ट्स मूव कर रहे हैं, वेयर टेयर होगी, तो एक्चुअल में क्या है, डिफ़िकल्ट प्रोसेस हो जाता है एनालाइज करने के लिए। तो और दूसरा पॉइंट ये है कि वर्किंग फ्लूइड की स्टेट जो है क्या होती है, गैस फॉर्म में होती है इन द एक्चुअल साइकिल। गैस फॉर्म में मीन कि इसमें केमिकल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो उसके लिए हमारे पास केमिकल एनालिसिस भी करना होगा। केमिकल एनालिसिस में कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगी सिस्टम में, तो हमारे पास जनरली एयर स्टैंडर्ड साइकिल में हम कुछ ना कुछ एफिशिएंसी वगैरह वैसे ही फाइंड कर लेते हैं। एयर को हम एज अ स्टैंडर्ड सब्सटेंस लेके, हम एयर स्टैंडर्ड साइकिल क्या करें, स्टैंडर्ड सब्सटेंस एयर लेंगे, जबकि एक्चुअल में क्या होता है हमारे पास, उसमें गैसेस होती हैं। ठीक है, अब इंजन जो होता है ऑब्टेन करता है एनर्जी फ्रॉम बर्निंग ऑफ फ्यूल विद इन सिस्टम बाउंड्रीज। ठीक है, तो फ्यूल बर्न करेगा सिस्टम बाउंड्रीज के अंदर सिस्टम में, वैसे कि एक्चुअल साइकिल में। जबकि उसमें क्या है, एयर को हम ले रहे थे हैं, रियल में फ्यूल बर्न होता है। और वर्किंग फ्लूइड जो है डज नॉट अंडरगो अ कंप्लीट थर्मल साइकिल्स, एंड एक्चुअल साइकिल में वर्किंग फ्लूइड अंडर कंप्लीट साइकिल नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पर एग्जॉस्ट गैसेस को हम सिस्टम से रिमूव करते हैं, जबकि एक्चुअल साइकिल में हम एग्जॉस्ट गैसेस रिमूव कर रहे हैं कुछ ना कुछ, या कुछ हद तक हम इनिशियल कंडीशन के लिए यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो साइकिल क्या होती है,
रियल में ओपन साइकिल होती है, मीन के एग्जॉस्ट गैसेस हम सिस्टम से रिमूव कर रहे हैं, साइकिल ओपन है। जबकि हमारे पास एयर स्टैंडर्ड में हमारे पास क्लोज साइकिल रहते हैं। ठीक, हमारे पास आइडियल साइकिल लेते हैं, एयर स्टैंडर्ड साइकिल में आइडियल साइकिल लेते हैं। क्यों लेते हैं, होती क्या है, ये आइडियल साइकिल ऐसी साइकिल होती है जिसमें एनालिटिकल स्टडी की जाती है किसी भी साइकिल की, उसमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ कम करके मैनेजेबल लेवल पे हम डिफ़िकल्टीज़ को लाते हैं, कुछ अजम्पशन लेते हैं। ठीक है, तो उस टाइम हमारे पास क्या करते हैं, फिर सिस्टम की परफॉर्मेंस फाइंड आउट करते हैं। तो उस तरह की साइकिल को हम बोलते हैं आइडियल साइकिल, कुछ अजम्पशन लेके जो एक्चुअल की तरह बिहेव करती है, लेकिन कुछ ना कुछ लिमिटेशन उसमें होती हैं ज़रूर। अब आइडियल साइकिल में कुछ अजम्पशन ली जाती हैं, जैसा कि हम वर्किंग फ्लूइड, जैसे मैंने पहले ही बताया, क्या लेते हैं, एयर लेते हैं, विच कंटिन्यूसली सर्कुलेट करता है सर्किल में। एक्चुअल साइकिल में क्या था, इनटेक ले रहे थे, एग्जॉस्ट ले रहे थे, इनटेक, कंप्रेशन, ठीक है, जो भी हमारे पास प्रोसेस हैं, कंप्रेस का एक्सपेंशन, पावर स्ट्रोक एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट वगैरह, इस तरह प्रोसेस ले रहे थे। लेकिन आइडियल हम क्या करते हैं, 4 प्रोसेस लेते हैं। पहला हम कंसिडर करते हैं कि वर्किंग फ्लूइड एयर है जो कंटिन्यूस सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है और क्लोज सर्किट में मूव कर रहा है या क्लोज लूप में मूव कर रहा है और बिहेव कर रहा है आइडियल गैस की तरह। ठीक है, और जो सारे प्रोसेस हैं इंटरनली रिवर्सेबल प्रोसेस हैं, जो सारे प्रोसेस बन रहे हैं इंटरनली रिवर्सेबल, जबकि एक्चुअल में इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। जितना फ्यूल बर्न हुआ है उतना हमें वापस नहीं मिलेगा इंजन किसी भी तरह से इंजन से। ठीक है, इसमें हम अज्यूम करते हैं कि एयर जितनी मूव कर रही है उतनी की उतनी मूव कर रही है सारे प्रोसेस में, और सारे इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस हैं। तीसरा पॉइंट, द कंबशन प्रोसेस इज रिप्लेस्ड बाय हीट एडिशन प्रोसेस एंड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। जो कंबशन प्रोसेस है उसको हमने रिप्लेस किया है हीट एडिशन एक्सटर्नल सोर्स से, और हीट रिजेक्शन प्रोसेस को हमने रिप्लेस किया है, एग्जॉस्ट गैसेस को हमने रिप्लेस किया है हीट रिजेक्शन प्रोसेस से फ्रॉम वर्किंग फ्लूइड टू इन एट इनिशियल स्टेट। ठीक है, तो एक कंबशन प्रोसेस को हमने रिप्लेस किया है हीट एडिशन प्रोसेस से। हम बोलते हैं कि एक हीट सोर्स है, दूसरा हीट सिंक है। सिंक क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा हीट फ्रॉम द एयर, जबकि हीटिंग सोर्स हीट ऐड करेगा। तो इनफाइनाइट टाइम तक हम कर सकते हैं इसमें ऐड हीट और रिजेक्ट कर सकते हैं, जबकि खुद जो हीटिंग सोर्स है उस पर टेम्परेचर कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। और दूसरा हम अजम्पशन एक और लेते हैं कि एयर जो हम अज्यूम करते हैं उसका रूम टेम्परेचर पे जो हम पास वैल्यू है वही प्रॉपर्टीज़ रहती हैं इसकी। 300 डिग्री केल्विन पे जो हमारे पास टेम्परेचर की प्रॉपर्टीज हैं वही लेते हैं इसमें। हमारे पास क्या है, कार्नोट साइकिल, एयर स्टैंडर्ड साइकिल में हमारे पास कार्नोट साइकिल। ये कार्नोट साइकिल आपने थर्मोडायनामिक्स में पहले ही पढ़ चुके हैं। ये कौन सी साइकिल होती है, ये हीट इंजन्स की परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए होती है। ये मोस्ट एफिशिएंट साइकिल होती है। इसमें एक तरफ हीट सोर्स होता है, दूसरी तरफ हीट सिंक होता है। TH को हीट सोर्स बोलते हैं, TL को हीट सिंक। आपने नोट किया होगा उसमें क्या था, TH ऊपर क्लाउड की तरह बना होता थर्मल बुक में, और यहाँ पर नीचे TL था। तो कार्नोट साइकिल रिवर्सेबल है, इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है। इसमें 2 आइसोथर्मल प्रोसेस थे और 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो पहले हम क्या करते थे इसमें, पहले हम सिस्टम में करते थे आइसोथर्मल हीट एडिशन कर रहे हैं, कोई भी पिस्टन सिलेंडर उसमें आइसोथर्मली हीट ऐड हो रही है, हीट ऐड हो गई, फिर हमारे पास क्या होगा, इसकी आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन करते हैं, हीट ऐड हो गई,
तो उसको हम क्या करेंगे, पिस्टन को मूव करेंगे ऊपर मूव करेगा तो इसकी एक्सपेंशन हो रही है एट आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, मीन कि एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट, एंट्रोपी चेंज नहीं हो रही क्योंकि एंट्रोपी डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, इसलिए आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन ली गई है यहाँ पर। उसके बाद अगेन आएगा आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, पिस्टन मूव हुआ ऊपर से नीचे की तरफ, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है, पिस्टन मूव होगा ऊपर से नीचे की तरफ, बीडीसी से टीडीसी की तरफ, तो आपके पास क्या आइसेंट्रोपिक हीट रिजेक्ट हो रही है साथ में, उसके बाद आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 4 to 1 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगी। ये थी कार्नोट साइकिल। तो इसमें आपके पास क्या था, पहले आइसोथर्मल हीट एडिशन, आइसोथर्मल हीट एडिशन के लिए टीएस डायग्राम में पहले रिप्रेजेंट किया हुआ है 1 to 2 आइसोथर्मल हीट एडिशन है। उसके बाद आइसेंट्रोपिक क्या है, एक्सपेंशन 2 to 3 एक्सपेंशन कर रहे हैं, उसमें क्या एंट्रोपी कांस्टेंट है इसलिए वर्टिकल लाइन ये ली, ये टेम्परेचर का ये वाली, हॉरिजॉन्टल में टेम्परेचर कांस्टेंट है जबकि एंट्रोपी वर्टिकल में। उसके बाद आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, हीट रिजेक्शन हो रही है आइसोथर्मल पे, मीन के टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, एंट्रोपी या डिस्टर्बेंस कम होगी क्योंकि हीट से क्या होता है, डिस्टर्बेंस बढ़ती है सिस्टम में, तो ये कम हो गई, 4 तक आ गया। फिर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, कंप्रेस करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। इस तरह यही डायग्राम शो की है। 1 to 2 क्या है हमारे पास, आइसोथर्मल हीट एडिशन, इस तरह लाइन मूव करेगी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। फिर 2 to 3 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, इस तरह लाइन मूव कर रही है। 3 to 4 आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन और 4 to 1 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। हम कार्नोट साइकिल क्यों यूज़ करते हैं फॉर हीट इंजन के लिए, इसलिए हम यूज़ करते हैं, पहले बताएं हम वाई डू वी नॉट यूज़ द कार्नोट साइकिल एज द मॉडल साइकिल फॉर ऑल हीट इंजन। सारे हीट इंजन के लिए हम कार्नोट साइकिल ही क्यों नहीं लेते, हम दूसरी साइकिल्स क्यों कंसीडर करते हैं, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल। इसके पीछे यही रीज़न है क्योंकि रियल में हमारे पास आइसोथर्मल हीट ट्रांसफ़र अचीव करना बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है, समझें कि बहुत डिफ़िकल्ट है, ना होने के बराबर है। तो लार्ज हीट एक्सचेंजर चाहिए इसके लिए और लॉन्ग टाइम चाहिए, जबकि हमारे पास इंजन को ऑपरेट करने हमारे पास कंप्रेशन जल्दी करवानी होती है, तो इसलिए हम इसको नहीं ले सकते। और हम कार्नोट साइकिल को लेते क्यों है वैसे, इसलिए लेते हैं क्योंकि इसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है। इज़ इक्वल टू बोथ आइडियल एंड एक्चुअल साइकिल। आइडियल और एक्चुअल साइकिल के लिए है थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है, इसकी रिजेंबल करता है किससे, जैसे कि रियल केस है, थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है जैसे कि इंक्रीज़ इन एवरेज टेम्परेचर से, ठीक है, उस तरह इसकी भी एफिशिएंसी इंक्रीज़ इन एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगी, विच हीट इज़ सप्लाई टू द सिस्टम, या डिक्रीज़ होती है एवरेज टेम्परेचर कम होने से, इस साइकिल की भी एफिशिएंसी कम होती है जैसे कि एक्चुअल की चेंज होती है, इसलिए हम इसको कंपेयर करते हैं और इसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है इन ऑल साइकिल्स में। इसके बाद है ऑटो साइकिल।